नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़ आज फिर से है बीके के पास, जहाँ पे जो हमारे यहाँ एक रेफ़र का खेल चल रहा है, जिसमें पेशेंट को इमरजेंसीज़ में दुर्घटनाग्रस्त होने पे दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है। और ये रेफ़र का खेल बहुत समय से चल रहा है, जिसमें एम्बुलेंस का स्कैंडल भी है। उसके विरुद्ध एक आंदोलन चल रहा है पिछले 70 दिनों से। बहुत शांतप्रिय एक आंदोलन है, जिसको सतीश जी और उनके साथी मिलकर चला रहे हैं, और नाम दिया गया रेफ़र मुक्त का। आज उसका 70वां दिन है, और आज सतीश जी के आह्वान पे बहुत सारे पत्रकार एकत्रित हुए, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि क्या इस जो ये रेफर मुक्त भारत का फरीदाबाद का एक आंदोलन चला रहे, इसको व्यवस्थित रूप से आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इस बार जो इलेक्शन होने हैं, जो इस बार बजट पास होना है, कैसे उसके अंदर इस जो हमारे को ट्रॉमा सेंटर चाहिए, कैसे उसके लिए एक बजट के अंदर एक प्रावधान ऐड करवाया जाए। तो फिर से सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार सतीश जी, बहुत शांति तरीके से, बहुत व्यवस्थित ढंग से आज 70वां दिन हो चुका है रेफर मुक्त को। जो रेफर का खेल चल रहा है पिछले कई सालों से, झूठे वादे किए जाते हैं और अक्सर उनको तोड़ा जाता है। आपकी आगे क्या रूपरेखा है? देखिए, आज हमने अपने सभी साथियों के साथ बैठ के इस मुहिम को तेज करने के लिए निर्णय लिए हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ के कुछ, जब हमारे डेलीगेशन गए थे विधायकों के पास, उन्होंने कहा था कि हम इसको बजट सेशन में उठाएंगे और ट्रॉमा सेंटर के लिए अलग से बजट जो है अलॉट कराया जाएगा। हम सभी ने यही निर्णय लिया है कि अगर ऐसा निर्णय वो नहीं लेते या बजट के अंदर हरियाणा का जो बजट सेशन आने वाला है उसमें ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद के लिए बजट अलॉट नहीं होता, तो उसके बाद एक तो मैं सतीश चोपड़ा अनशन पे बैठूंगा यहाँ पे आमरण अनशन के लिए, और दूसरा हमारे जितने साथी हैं वो सभी विधायकों, मंत्रियों, सभी के घर के आगे विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ तक कि जिला मुख्यालय जो डीसी ऑफिस है उसके बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जी सतीश जी, एक कारण जानना चाहता हूँ। इतने सालों से ट्रॉमा सेंटर नहीं है फरीदाबाद में, इसका एक रूप ना देने का मेन कारण क्या हो सकता है? किन लोगों को ट्रॉमा सेंटर ना होने से फायदा हो रहा है? देखिए, हम पहले से कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों पे माफिया का कब्जा है। वो अपने दबाव के कारण सरकार की नीतियों में दखल अंदाजी करते रहते हैं। यहाँ के मैं आपको बताऊं, हर अधिकारी से हमारी बात हुई और होती रहती है। सब अधिकारी चाहते हैं कि ये ट्रॉमा सेंटर जैसा जो संजीवनी फरीदाबाद शहर को मिले, सरकारी जो अस्पताल है उनकी व्यवस्था बदले ताकि लोगों को राहत मिले। रही बात सरकार की, सरकार हम बार बार कहते आ रहे हैं कि अगर ये सरकार पूंजीपतियों की नहीं है, गरीबों के प्रति समर्पित है, तो कठोर निर्णय लेकिन इस व्यवस्था को क्यों नहीं बदलती। यहाँ पे दलालों का आप देखते हैं, हर सरकारी अस्पताल, सिर्फ मैं बीके की बात नहीं कर रहा, हर सरकारी अस्पताल में दलालों का दखल अंदाजी क्यों होती है, जबकि वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ जो चौकी लगती है जिसके दायरे में वो आता है, सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, जैसा सतीश जी ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर ना होने का कारण एक माफिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकते हैं, प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर्स हो सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मेडिक्लेम में नहीं आते, जो ईएसआईसी में नहीं आते, जो सरकारी नीतियों में नहीं आते, बात कर रहा हूँ स्लम्स की, लोअर मीडियम फैमिलीज की, जिनके पास ना तो मेडिक्लेम है, उनके पास क्या एक वो रह जाता है, अधिक वो रह जाता है अल्टरनेट, कि वो कहाँ जाएं? क्या वो सिर्फ दिल्ली फरीदाबाद के बीच झूलते रहे, या अपने घर की संपत्ति, घर के जेवर, जमीनें बेचकर और प्राइवेट अस्पतालों में, ट्रॉमा सेंटर्स में इलाज करवाते रहे? बहुत से केसेस में देखा गया है, फरीदाबाद से रेफर किए गए लोगों की वो फरीदाबाद प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते, आर्थिक व्यवस्था ना होने के कारण दिल्ली जाते जाते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे जो आला अधिकारी हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं, वो इस संजीवनी को कब हमारे फरीदाबाद की जनता को समर्पित करेंगे? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सतीश जी का बहुत अच्छा प्रयास है, पिछले 70 दिन से आज वो यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ कहना चाहते हैं सतीश जी? सर देखिए, सिर्फ हम ट्रॉमा सेंटर की बात नहीं कह रहे, क्रिटिकल पेशेंट, यानी हमारे यहाँ देखेंगे आप, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, उनका कैडर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे गैस्ट्रो का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ तक कि पूरे फरीदाबाद के अंदर एक भी टीबी यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें 24 घंटे डॉक्टर हो, है ना। सिर्फ ट्रॉमा सेंटर की हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम चाहते हैं हमारे फरीदाबाद को जो रेफर नाम का कोड लगा हुआ सरकारी अस्पतालों को, उससे निजात मिले। जो आम आदमी है उसकी मजबूरी बना रखी है, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, जिसके लिए आपने सही बताया कि अपना घर बेचना पड़ रहा है, मोटे मोटे सूट पे पैसा लाना पड़ रहा है, लोग कर्ज के दलदल में फंस रहे हैं, क्योंकि आम आदमी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं,
या तो रेफर के चक्कर में और सरकारी अस्पतालों में धक्के खाते खाते अपनी जान से हाथ धो दें, या अपनी जान को बचाने के लिए अपना ज़मीन जायदाद सब कुछ बेचने को मजबूर है। और तीसरा, कई बार तो सर ऐसा ही होता है ना, मरीज बचता है ना उसकी जेब में कुछ, उसके अटेंडेंट को उनकी जेब में कुछ बचता है। यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पताल वाले बॉडी तक रिलीज नहीं करते जब तक उनका भुगतान ना कर दिया जाए। तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो विधायक है, उनसे एक ही सवाल है, ये व्यवस्था कब बदलेगी? हमारे शहर को ट्रॉमा सेंटर कब मिलेगा? हमारे सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स के रिक्त पद हैं वो कब भरे जाएंगे और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कब तैनात किए जाएंगे? वो जो छांसा मेडिकल कॉलेज की हम बार बार बात कर रहे हैं, देखिए आपके चैनल के माध्यम से दोबारा बता दूं, हमने जो आरटीआई लगाई थी उसके अंदर जो जानकारी मिली थी, 550 वहाँ कर्मचारी हैं, 50 वेंटिलेटर हैं, 460 बेड का अस्पताल है, 360 बेड पे ऑक्सीजन की सुविधा है, 35 डॉक्टर हैं वहाँ पे, जबकि 85 के पद हैं, और उसमें आज तक आईपीडी सर्विस शुरू नहीं की गई। पिछले साल 2023 की बात करूं, 24 की नहीं, 2023 में दिसंबर में इन्होंने छपवाया था कि जनवरी में वहाँ आईपीडी सर्विस शुरू हो जाएगी। अब 2024 दिसंबर में इन्होंने छपवाया कि जनवरी में 2025 में वो आईपीडी सर्विस शुरू कर दी जाएगी। फरवरी आ गया, अभी तक वहाँ आईपीडी सर्विस शुरू नहीं की। जनता की गाड़ी जो मेहनत की कमाई है उसका वहाँ दुरुपयोग हो रहा है, स्टाफ वहाँ खाली बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सिविल अस्पताल फरीदाबाद, यहाँ पूरा दिन लोगों को सिर्फ लाइन में लगे रहते हैं, डॉक्टर्स को दिखाने का मौका नहीं मिलता। डॉक्टर्स के ऊपर इतना वर्कलोड है कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना। एक तरफ वहाँ स्टाफ खाली बैठा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि लोग बीके आने के नाम से डरते हैं। एक तो उन्हें पता है कि अगर कोई ज़्यादा गंभीर स्थिति है तो रेफर मिलेगा, और आम स्थिति में भी उसको इलाज नहीं मिलता, पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती। 5 रुपये का कार्ड बनाओ, 1500-2000 की दवाइयाँ बाहर से लो, गरीब आदमी कहाँ जाए? तो इस सवाल को मैं चाहता हूँ, अगर दर्शक इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखें कि अगर आपको लगता है कि यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए तो इस मुहिम के साथ जुड़ें। जो हमारा धरना चल रहा है यहाँ बीके के आगे, 24 घंटे यहाँ बैठे हैं सिविल अस्पताल फरीदाबाद के गेट के आगे, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और इन वीडियोज़ जो हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे करें, इंस्टा पे करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे। हम जब तक एकजुट नहीं होंगे तो ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। स्वास्थ्य माफिया को हराना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। मूलभूत सुविधाएं जो एक, जैसा सतीश जी ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारे एक इंसान की मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो पिछले कई सालों से मांगने पर भी फरीदाबाद अधिकारियों द्वारा नहीं दी जा रही हैं। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है। सही कहा, एक तरफ छायसा खाली पड़ा है और एक तरफ बीके ओवरलोडेड है। सही कहा, लोग बीके आने से डरते हैं। तो मेरे आला अधिकारियों से मेरे चैनल के थ्रू एक विनती है कि 70 दिन हो चुके हैं, कृपया इस जो ये एक शांतपूर्ण एक रेफर मुक्त आंदोलन चल रहा है, इसको सीरियसली लें और जहां तक हो सके इनका सहयोग करें ताकि फरीदाबाद को रेफर मुक्त बनाया जा सके। नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़ चैनल के लिए पुरुषोत्तम बब्बर, नमस्कार।